अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मैं फ्राइडे नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि सैटरडे को ना हमारा ग्रॉसरी डे होता है। तो फ्राइडे के दिन जब मैंने फ्रिज को ओपन करके चेक किया तो इतना गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो फ्राइडे इवनिंग में मैं फ्री ही थी, तो मैंने सोचा कि आज ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि इसमें अच्छी सी जगह बन जाए। और सैटरडे के दिन ये देखिए इस तरीके से ना जितने भी मेरे पास मिल्क एग्स वगैरह पड़े हुए थे वो सारे मैंने लगा The दिए थे। next day. अच्छा जी, ये है सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप। तो फ्राइडे फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद हम लोग ऐसे मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था और सैटरडे के दिन हम लोग ना उठे भी काफ़ी लेट थे। इट वाज ऑलमोस्ट 11:30 जब तक हम लोग उठे थे। तो उठने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा था कि लेट्स गो आउट। वीकेंड था, बच्चे भी घर पर हैं आजकल, तो ना वो बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ नहीं है। वीकेंड पे घर से बाहर निकलना मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है, चाहे सिर्फ लंच ही क्यों ना हो। एनवायरनमेंट चेंज होता है और मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आज लंच कुक नहीं करना पड़ेगा। फ्राइडे नाइट हम थोड़ा देर से ही सोते हैं, मूवीज़ वगैरह एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, और फिर ना डिनर भी हम लोग थोड़ा लेट ही करते हैं और सोते सोते ना कैसे भी 12-12:30 बज ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ना सैटरडे के दिन सुबह में लेट ही उठते हैं, अराउंड 10-10:30 इस तरीके से ही उठते हैं। सो 10:30 को उठने के बाद फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद आई डिड नॉट फील लाइक कुकिंग एनीथिंग, सो आई जस्ट आस्क्ड माय हस्बैंड इफ़ वी कैन गो आउट एंड ईट। तो इसलिए हम लोग जो है वो बाहर लंच करने के लिए चले गए थे। लंच करने के बाद हम जाएंगे शॉपिंग। मुझे बच्चों के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी यूएई में ना, 50 डिग्रीज तक टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। तो मुझे कुछ कॉटन के ना हल्के से पतले वाले फ्रॉक्स इस तरीके से चाहिए थे। अभी तो बच्चों के हॉलीडेज़ भी हैं, तो इस बार हम लोगों ने वेकेशन नहीं गए। पिछले साल हम लोग इस टाइम पर इंडिया में ही थे, बट दिस ईयर वी डिड नॉट गो। इंशाल्लाह देखते हैं दिसंबर में जाएंगे या फिर अगले साल ना छुट्टियों में हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। सो बच्चों के लिए कुछ कंफर्टेबल सा मुझे लेना था, तो लंच करने के बाद हम जाएंगे सीधे शॉपिंग के लिए। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे घर के पास ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख कर ना हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो घर के पास ही ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, काफ़ी छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन इनका खाना जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। कोई केरला का रेस्टोरेंट था। तो यहाँ हस्बैंड ने ऑर्डर किया था मील्स, इसको मोटा सेट भी कहते हैं। ये ना मोटे चावल होते हैं और इसके साथ में ये मील्स होती है एक प्लेटर की तरह, सारी ना सब्जियां वगैरह होती हैं, फ़िश होती है, फ़िश करी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ ये दो तरह के होते हैं, मोटा सेट और बारीक सेट। पता नहीं अगर आप लोगों ने खाया हुआ है, अगर आप दुबई में हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो अगर आपने ट्राई किया है और आपको पसंद है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए हाउ डू यू लाइक इट। फिर यहाँ मैंने ऑर्डर की थी बिरयानी। ये कोई डिफरेंट तरीके की बिरयानी थी, पोथी बिरयानी इसका नाम था। तो इस तरीके से ना वो पोटली में रैप कर कर, बनाना लीफ में रैप कर कर देते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मुझे आज स्पेसिफिकली ये खाना था, इसलिए आई टोल्ड माई हस्बैंड लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड एन्जॉय दिस। तो हस्बैंड ने मील्स ऑर्डर किया था, मैंने पोथी बिरयानी ली थी, और बच्चों के लिए उनको चाहिए था फ्राइड राइस, तो हमने फ्राइड राइस ले लिया। अच्छा, यहाँ खाना वगैरह खा कर ना मैं आ गई थी वॉशरूम थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होकर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा शॉपिंग के लिए। कार पार्किंग हमने ना रेस्टोरेंट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ही की थी, लेकिन रेस्टोरेंट से निकलकर कार पार्किंग तक पहुंचने में ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा स्वेटी हो रहे थे हम लोग, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जब मैं गाड़ी में एंटर हुई ना, तो अंदर जाकर मैंने गाड़ी को ऑन किया, क्योंकि हस्बैंड अभी बिल वगैरह कर रहे थे, तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी गाड़ी में, ताकि ना मैं एसी वगैरह चलाकर बच्चों को अंदर बैठा दूँ। मैं गाड़ी के अंदर आई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें एसी का बटन कौन सा है, क्या है। फिर बच्चे ना मजाक उड़ा रहे थे मेरा, ममा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट आर यू डूइंग। फिर मेरी छोटी बेटी ने कहा ये है स्विच, तो फिर मैंने ऑन किया एंड देन आई वाज लाइक हाँ, गर्मी मेरे सर पर चढ़ गई है। अच्छा, तो लंच के बाद हम आ गए थे सीधा शॉपिंग के लिए। हमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ही चाहिए थे, तो स्पेसिफिकली मुझे बच्चों के लिए ना कपड़े चाहिए थे, तो हम वो देखने के लिए आ गए थे।
लकीली मुझे यहाँ बिल्कुल वैसे फ्रॉक्स मिल गए जैसे ना मैं ढूंढ रही थी। पिछले वीक जब मैं आई थी ना, तो मैं ये जो येलो कलर का फ्रॉक आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फ्रॉक मैं मेरी छोटी बेटी के लिए लेकर गई थी। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा था, तो मुझे दोनों के लिए ऐसे और थोड़े फ्रॉक्स जो है वो लेने थे घर में पहनने के लिए, तो मैं आ गई थी। सो पिछली बार मुझे इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं मिला था, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पर था। तो मैंने दोनों के लिए थोड़े से फ्रॉक्स ले लिए। फिर मैंने वहाँ पर चेक किया तो उन्होंने कहा कि अगले वीक और थोड़ा कलेक्शन आएगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ से बड़ी वाली के लिए 3 और छोटी वाली के 3 लेकर मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे ये इस तरीके के प्लेन फ्रॉक्स नहीं चाहिए थे। एटलीस्ट थोड़ा प्रिंट हो तो अच्छा भी लगता है पहनने में। सो जितना मुझे पसंद आया उतना मैं लेकर अच्छा फ्रॉक्स लेने के बाद मैं थोड़ा मॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। मैं बस चेक कर रही थी कि ना और क्या क्या कलेक्शन यहाँ पर है। तो जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे सारे हेवी ड्रेसेस ही दिख रहे थे। पता नहीं इन लोगों ने शायद ना विंटर का जो कलेक्शन होता है उसका सेल वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया होगा, क्योंकि सारे ना इतने मोटे मोटे से कपड़े थे, जैकेट्स, हेवी जीन्स पैंट्स वगैरह इस तरीके के ही यहाँ पर सारे मुझे कपड़े दिख रहे थे। ये देखिए, इस तरीके के कपड़े तो ना दुबई की इस वाली गर्मी में पहन ही नहीं सकते। तो मैंने सिर्फ ये देखकर मैं सिर्फ फ्रॉक्स लेकर वापस आ गई थी। वीकेंड शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा होता है। थोड़ी भीड़ होती है लेकिन उसी में एक अलग एनर्जी भी होती है। अच्छा, तो यहाँ से ना शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे मुझे थोड़ी ग्रोसरीज लेनी थी, और ग्रोसरी लेने के बाद ना मेरी नज़र यहाँ पर एक मोबाइल शॉप में पड़ी। मेरा जो ट्राईपॉड था वो टूट गया था मुझसे। पता नहीं मैंने ना किस तरीके से उसको हैंडल किया था, वो मुझसे ही टूटा था और मेरी ही गलती थी। तो मुझे एक ट्राईपॉड भी चाहिए था, तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छे प्राइस में ना इतना अच्छा ये जो डिजिटल कैमरा होता है उसका ट्राईपॉड था, मुझे सिर्फ 60 दिरहम्स में ये मिला। इट वाज अ स्टील डील, तो मैंने इसको ले लिया। और ये वाला व्लॉग जो है वो मैंने इसी ट्राईपॉड से शूट भी किया था। घर आने के बाद जो मैंने डिनर वगैरह बनाया था तो इसी ट्राईपॉड से मैंने शूट किया था। काफ़ी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ न्यू ट्राईपॉड। अच्छा, बस शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए वापस। घर जाकर ना मैं सबसे पहले शॉपिंग बैग्स को अनपैक करूंगी। मुझे लगता है शॉपिंग का सबसे टायरिंग पार्ट शॉपिंग नहीं बल्कि घर जाकर सब कुछ अरेंज करना होता है। लेकिन सुबह का फ्रिज जो मैंने क्लीन किया था ना, अब वो काम आएगा, क्योंकि अब सब कुछ ईजिली अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। अच्छा, घर आने के बाद मैंने ना बच्चों से और हस्बैंड से पूछा था कि वो लोग क्या खाएंगे डिनर में। तो सभी ने यही कहा था कि कुछ सिंपल सा बना दें, क्योंकि लंच हैवी था ना, तो हम लोग सिंपल सा डिनर ही खाएंगे कह रहे थे। तो मुझे सबसे आसान लगा कि मैं ना चलो मैं डोसा बना देती हूँ। डोसे के साथ यहाँ मैं बनाऊंगी उसका जो पल्लिया कहते हैं हम लोग, वो जो आलू का मसाला होता है वो बनाएंगे और साथ में चटनी बनाएंगे। तो चलिए, पल्लिया बनाने के लिए यहाँ मैंने ना आलू को एक लार्ज आलू मैंने लिया था। आलू को मैंने ना बीच से कट कर लिया था, उसको 4 पीसेस में कट कर कर मैं गैस पर रख दूंगी। उसमें बस एक विसिल आ जाए तो आलू जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अगर आप सारा आलू ऐसे ही डाल देंगे ना तो उसमें काफ़ी सारी सीटियाँ लगेंगी। अच्छा, तो यहाँ मैं कट कर रही थी प्याज। ये देखिए, प्याज यहाँ पर सड़ी हुई निकली थी, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। तो यहाँ मैंने दूसरी प्याज ले ली है, ये प्याज अच्छी थी। चलिए, अब हम ना इसकी जो सब्जियां हैं वो सारी कट कर कर इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं चटनी बनाने के लिए प्याज और टमाटर रफली चॉप कर रही हूँ। ये ना कारा चटनी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। आप इस चटनी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ना पीनट्स होते हैं ना ही रोस्टेड चना होता है, और फिर भी इतनी अच्छी ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए, अच्छा, ये चटनी बनाने के लिए ना एक पैन में हम लेंगे ऑयल। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें हम डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कलियां और 2 से 3 ना सूखी लाल मिर्च यहाँ मैंने ली है। आप अपने स्पाइस के लेवल के हिसाब से आप जो है वो सूखी लाल मिर्च ले लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे रफली चॉप किए हुए टमाटर और प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को ले लिया था। इसको हम अच्छे से ना ट्रांसलूसेंट होने तक हम इसको भूनेंगे, ताकि इसका जो वो कच्चा फ्लेवर होता है वो चले जाए। और देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमको इसको भूनना है। जब तक यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही थी चटनी का, हमारे कुकर में विसल भी आ गई थी। तो मैंने ना विसल को बंद कर कर कुकर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। चलिए, जब तक हमारा चटनी का जो मसाला है वो भी ठंडा हो रहा है और कुकर भी ठंडा हो रहा है, हम लोग ना यहाँ पर प्याज को चॉप कर कर ले लेंगे पलिया बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे। 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से रफली चॉप कर कर मैं ना मेरे चॉपर में डाल दूंगी। ये काफ़ी अच्छा चॉपर है, बस 2 बार इसका बटन आप प्रेस करेंगे ना तो इतनी फाइन सी प्याज जो है वो हमारी चॉप हो जाती है।
तो ये चॉपर जो है हमारा काफ़ी सारा काम जो है वो आसान कर देता है। काफ़ी अच्छा चॉपर है ये, मैं इंडिया से लेकर आई थी पिछले साल जब मैं इंडिया गई थी ना, तो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था। ये देखिए बस 3 या 4 बार ही मैंने इस बटन को प्रेस किया था और इतनी बारीक और इतनी अच्छी सी हमारी प्याज जो है वो चॉप हो गई थी। देख सकते हैं आप यहाँ कितने अच्छे से हमारी प्याज जो है वो चॉप हुई है। अच्छा चलिए अब हम तैयारी करते हैं पलिया बनाने की। तो यहाँ मैं आ गई थी फ्रिज से कुछ सामान लेने के लिए, मुझे हरा धनिया, हरी मिर्च और करी पत्ता चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पलिया बनाने की रेसिपी। तो पलिया बनाने के लिए एक हैवी बॉटम पैन में हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे राई और ज़ीरा। जी ज़ीरा आप इसमें ज़रूर डालिए, काफ़ी लोग नहीं डालते हैं लेकिन आप ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ करी पत्ते। करी पत्ते आप जितने डालेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो एनहांस होगा, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज और उसी के साथ मैंने इसमें ना 3 से 4 हरी मिर्च जो है बीच से स्लिट कर ऐड कर दी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना भी स्पाइसी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लीजिए। ये देखिए एक ही विसल में आलू हमारे कितने अच्छे से गल गए थे, क्योंकि हमने इसको कट कर डाला था और कितने आसानी से इसका जो स्किन है वो पील भी हो रहा है। तो आलू की स्किन पील करने के बाद मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। हमें इसको बिल्कुल अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें ना इसके जो लम्प्स है वो ना रहे। अच्छे से मैश करने के बाद प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इस आलू को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा मीनवाइल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू माई चैनल। और ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग सिर्फ देखते नहीं, लाइक भी करते हैं, कॉमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और जो लोग नहीं करते प्लीज़ कर लिया करो यार, इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई थी। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमने, बस यहाँ मैंने आधा कप ही पानी इसमें डाला है। डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। सब कुछ तो पका हुआ ही है ना, बस हमें इसको अच्छे से मिक्स कर 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। फिर हम इसमें गार्निश कर देंगे हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करना 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर दम पर रख देंगे। और बस हमारा आलू का जो पलिया था वो बनकर तैयार है। जब तक पलिया बन रहा था चलिए यहाँ हमारा चटनी का जो मिक्सचर था वो भी ठंडा हो गया था, तो मैं इसको भी ना ब्लेंडर में ही पीस लूँगी। तो मैं ब्लेंडर में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। आप चाहे तो ना इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ नहीं थी और मैंने 2 टमाटर यूज़ किए थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर इमली जो है वो नहीं डाली है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, इससे उसका टेस्ट ना खट्टा खट्टा सा काफ़ी अच्छा आता है। तो ये देखिए बस 2-3 स्ट्रोक्स में ही हमारी इतनी अच्छी सी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। चलिए सभी चटनी को ना हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हम इसका लगाएंगे अच्छा सा तड़का, क्योंकि जब तक चटनी में तड़का ना हो तो वो तड़के का जो फ्लेवर नहीं आता तब तक चटनी हमारी जो है ना वो अच्छी टेस्ट नहीं करती। तो तड़के के लिए मैं यहाँ एक छोटे से पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। उसमें हम डालेंगे राई, सूखी लाल मिर्च 2 से 3, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे बहुत सारा करी पत्ता। सभी मसालों को ना अच्छे से हम चटकने देंगे। फिर हम इस तड़के को उठाकर चटनी पर पौर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कितनी अच्छी से हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो हमारे साथ शेयर भी कीजिए। हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ चटनी भी बनकर तैयार है और पलिया भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बना लेंगे डोसा। डोसा मैं बनाकर ना गर्मा गर्म सबको 1 बाय 1 सर्व करूँगी, क्योंकि डोसा तभी अच्छा लगता है जब वो गर्मा गर्म और एकदम क्रिस्पी खाया जाए। तो चलिए बना लेते हैं क्रिस्पी सा डोसा। पूरा दिन बाहर रहने के बाद डिनर को सिंपल रखना ही बेस्ट लगता है और आज के मेन्यू में तो आपको पता ही है क्रिस्पी डोसा, चटनी और पलिया है। कभी कभी सिंपल मील्स ही सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग होते हैं, ना ज़्यादा प्रिपरेशन और ना ही ज़्यादा क्लीन अप। डोसे की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी फैमिली एंजॉय करती है और जल्दी भी बन जाता है और घर में फ्रेश डोसे की खुशबू आए तो भूख ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है।
ओके, तो मैंने यहाँ डोसे को ना तवे पर स्प्रेड कर दिया। जब तक डोसा हमारा पक रहा है, चलिए मैं चटनी और पलिया जो है वो सर्व कर दूंगी। सर्व करने के बाद मैं सबसे पहले बच्चों को दे दूंगी। बच्चों को देने के बाद मैं ना हस्बैंड को बना कर दे दूंगी। तो हस्बैंड खाने के बाद मैं जाऊंगी और फिर हस्बैंड ना मेरे लिए बनाएंगे डोसा, और मैं गर्मा गर्म और क्रिस्पी डोसा बिल्कुल जो है वो एंजॉय करूंगी। तो यहाँ मैं अंडे वाला डोसा बना रही थी मेरे हस्बैंड के लिए। उनको और बच्चों को ना काफ़ी पसंद आता है ये अंडे वाला डोसा, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ एग डोसा। और बस सबने डिनर जो है ख़त्म कर लिया था, और मैं यहाँ आ गई थी आपके साथ ना। मैं शेयर करूँगी कि मैंने कौन से फ्रॉक्स बच्चों के लिए लिए थे। तो ये वाला स्ट्राइप्स वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था मेरी छोटी बेटी के लिए, और वो ये पहनकर इतनी प्यारी भी लग रही थी ना, माशाअल्लाह, काफ़ी अच्छा जच रहा था उस पर। तो ये एक लिया था, मैंने आपको बताया था मैंने पहले ही येलो वाला उसके लिए एक लिया था, तो वो दूसरा था, और ये हो गया थर्ड वन। ये जो ब्लू कलर का स्लीवलेस फ्रॉक है ये मैंने लिया था। और ये है मेरी बड़ी बेटी के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही फ्रॉक मैंने पिछले वीक छोटी बेटी के लिए मैं लेकर आई थी। सो दिस दे वांटेड टू ट्विन टुगेदर, तो मेरी बड़ी वाली ने भी यही उठाया। तो ये सारे फ्रॉक्स बच्चों ने अपनी चॉइस से ली थी। तो ये भी एक फ्रॉक है, काफ़ी अच्छे सिंपल से ना, लाइट वेट कॉटन के हैं। तो बच्चों को ना इतनी ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है अभी। और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये मैंने सेलेक्ट किया था। पोल्का डॉट्स हैव ऑलवेज बीन माय फेवरेट, और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो ये कपड़े मैं लेकर आई थी, अभी मैं इनको फोल्ड कर करना उनकी जगह पर रख दूंगी, फिर हम जाएंगे किचन क्लीन करने के लिए। और बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो डिनर के बाद का सारा मेस हुआ था वो मैं क्लीन करूंगी। तो बस यहीं पर इसका आज का जो व्लॉग है वो ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ हमारा सैटरडे ख़त्म होता है। आज का दिन सिंपल था लेकिन प्रोडक्टिव भी था। फ्रिज क्लीनिंग से लेकर लंच, आउटिंग, शॉपिंग और फिर घर का सिंपल डिनर, ऐसे दिन ही बाद में यादगार बन जाते हैं। अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक लाइफस्टाइल और दुबई व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।